हायरिंग ट्रेंड में बात करें तो आने वाले दिनों में एलजीबीटीक्यू और साथ ही पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेकर जो हायरिंग कंपनियां हैं काफी एक तरह से पॉजिटिव नजर आ रही हैं और कई सारी कंपनियों ने हाल में इस तरह के जो खासतौर से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से और साथ ही साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हायर किया है और स्किल्ड जॉब में हायर किया है। और किस तरह से हायरिंग प्रोसेस चल रही है इन वर्गों को लेकर, इन कैटेगरीज को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्चिंग शिप की सीईओ सोनिका एरन जी है। मैम, सीएनबीसी आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही एक अच्छा ट्रेंड है और काफी पॉजिटिव ये बात है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेकर कंपनियां आगे आ रही हैं और ओपन हैं। ये नया बदलाव कैसे हो रहा है और कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पर आप देख रही हैं कि इस तरह के लोग को हायरिंग में प्रायोरिटी दी जा रही है? देखिए, ये बदलाव एक तो इसलिए हो रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। 2018 में सेक्शन 377 हटाया गया, फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर एक्ट आया 2019 में। सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है, कंपनीज में अवेयरनेस सेशंस होते हैं, कम्युनिटी खुद भी बहुत आगे बढ़ के अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, एलाइज भी बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। आज जैसे हमारे इवेंट में अक्षय त्यागी आए हैं ललित सूरी ग्रुप से, वो तो 6-7 साल से ट्रांसजेंडर हायरिंग, एलजीबीटीक्यू हायरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके यहाँ तो हर लेवल पे मतलब टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड लेवल से लेके हर लेवल पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ तक पीपल विद डिसेबिलिटीज का वो आता है, 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया जिसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात होती है। धीरे धीरे उसके बारे में भी अवेयरनेस बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और उसमें भी जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी अपने एनजीओज के थ्रू या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। ऐसे हायरिंग फेस्ट्स होते हैं, हायरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की हायरिंग होती है, उनके रेज्यूमेज होते हैं। अभी हम लोग जैसे मैं नाम नहीं लूंगी बट ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं पूना में, बैंगलोर में, जो चाहती हैं और हमारे साथ काम भी कर रही हैं, कह रही हैं कि आप पहले हमारे बिल्डिंग्स का ऑडिट करो, उनको देखो कि हम उनको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटली एक्सेसिबल बनाएं, उसके बाद हमारी हेल्प कीजिए इन हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, फिर उनका इंडक्शन और ट्रेनिंग बूट कैंप की तरह, और फिर हम उनको फिर रिटेन करने के लिए जिससे उनको एक अच्छा माहौल मिले, पॉलिसीज, प्रोसेसेस। सो ये एक पूरी जर्नी है और कंपनीज ये रियलाइज कर रही है कि एक पूरी जर्नी है, तो उसमें हम एक पार्टनर की तरह जाके एक पार्टनरशिप हो सकती है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मूव है जहाँ पे कंपनीज रियलाइज कर रही हैं कि अगर हमारा कस्टमर भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो सकता है तो हमारी सेल्स टीम में, मार्केटिंग टीम में, इनोवेशन टीम में, R&D टीम में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं फिर से आपको बात करूंगा एलजीबीटी, क्योंकि आपने बताया कि कुछ कंपनियां इसके लिए हर लेवल पे एम्प्लॉय करके रखी है, जैसे अपने ललित सूरी ग्रुप का नाम लिया। और भी कोई कंपनी है जो हाल फिलहाल में इस तरह के एलजीबीटी खासतौर से कम्युनिटी को हायर किया? बहुत सारी हैं। देखिए, अभी मैं ललित सूरी ग्रुप का इसलिए नाम ले सकती हूँ क्योंकि इवेंट में अक्षय जी आए हुए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे अवेयरनेस सेशंस होते हैं। हाँ, जैसे टाटा में हुआ था ट्रांसजेंडर्स का एक मतलब शॉप फ्लोर पे उन्होंने हायरिंग की थी, पूरा बैच हायर किया था। तो ऐसे हैं कंपनीज बहुत सारी हैं जहाँ पे वो लोग फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन, एम्प्लॉयज की सेंसिटाइजेशन, लीडरशिप की सेंसिटाइजेशन, अगर कोई टीम में है उनके साथ कैसे डील करना है, उनको सोशल इंक्लूजन, कंट्रीब्यूटर इंक्लूजन कैसे ड्राइव करना है, ये सब चीजें ड्राइव कर रही हैं कंपनीज और बड़े इंटेंट के साथ कंसिस्टेंटली। और जो लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं एलजीबीटीक्यू के कम्युनिटी से, उनको ऐसा अंदर किस तरह के मतलब आप लोगों की नज़र से कैसा उनको एक्सपीरियंस रहता है? आपसे बातचीत होती होगी, कैसे उनको लगता है कि मेन स्ट्रीम में वो लोग काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको दिक्कतें हो सकती हैं, उसके बारे में बताइए। ये एक मिक्स रिस्पॉन्स होता है, कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं और कभी कभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। इंक्लूजन एक जर्नी है और जिसपे बहुत सारी कंपनीज निकल पड़ी हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि चलते चलते बीच में एक पत्थर आ गया, कंकड़ आ गया, जिसकी वजह से चोट लग जाती है।
लेकिन उसकी वजह से हम चलना नहीं छोड़ देते। तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं जहाँ पे लोग 6-6, 7-7 साल या अगर अभी ज्वाइन किया है तो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। कहीं पे उनको लगता है कि शायद कंपनी रेडी नहीं थी, तो इंटेंट था लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पॉलिसी वाइज हो या मैनेजर माइंडसेट हो, उस हिसाब से शायद रेडी नहीं थी, तो वहाँ पे शायद उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। आप लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं इन चीजों को लेकर, पीडब्ल्यूडी और एलजीबीटीक्यू कंपनियों बिल्कुल कर रहे हैं जहाँ से मतलब इस तरह की बातचीत चलती है या होती है, इस मुद्दे पे बातचीत होती है? एक बारी में कम से कम 10 से 15 कंपनीज करा रही होती हैं हमारे साथ। तो आई थिंक एक अच्छा पेस है, पेस बहुत अच्छा है। बिल्कुल होती है, हर डिस्कशन में होती है। मैं पिछले 20 तारीख से ले लीजिए आप, 20 तारीख से लेके आज 29 है, मैं हर दिन एक सेशन किया है और हर सेशन में इन दोनों टॉपिक्स पे बात हुई है और लोग सुनने को तैयार हैं, बहुत ओपनली सवाल करते हैं कि अगर प्रोनाउंस में गलती हो गई, अगर मुझे किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी से कुछ बात करनी है, उनको मैं क्या बोलूं जिससे उनको बुरा ना लगे। हमारी तरफ से भी बहुत हिचकिचाहट होती है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझ के डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहते हैं या एक्सक्लूजनरी होना चाहते हैं। आई थिंक अगर लैक ऑफ अवेयरनेस है या हिचकिचाहट है, उसको दूर करना है। तो मैं सच्ची बोल रही हूँ, पिछले फ्रॉम 20th टिल नाउ मैंने जितने सेशन किए हैं हर एक में बात हुई है। तो कंपनियों में इस तरह का कोई कह सकते हैं कोई वर्कशॉप वगैरह कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज बिल्कुल होते हैं। मैनेजर्स के लिए सेंसिटाइजेशन होता है, लीडर्स के लिए सेंसिटाइजेशन होता है, इवन जो एम्प्लॉयज होते हैं फ्रॉम एलजीबीटीक्यू या पीडब्ल्यूडी, उनको भी ये बोला जाता है कि देखो सामने वाले को शायद नहीं पता होगा, आप उनको बता दो कि आपकी क्या नीड है, राइट? तो अगर आप भी ट्रांसपेरेंटली आगे आओगे तभी अगले को पता चलेगा, ठीक है? तो कभी कभी जैसे हिडन डिसेबिलिटी होती है, अगर किसी को एडीएचडी है या डिसलेक्सिया है तो नहीं पता चलेगा ना, और अगर आप बताएंगे भी नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो हम इनकरेज करते हैं कि डिस्क्लोज कीजिए, जिससे अगले आपका चाहे मैनेजर हो चाहे पेयर हो, वो आपको सपोर्ट कर सके। तो हर तरह के सेशंस होते हैं, हर तरह की वर्कशॉप होती है और ये करना जरूरी है। शुक्रिया सीएनबी से बात करने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि ठोकर लगने से आदमी चलना नहीं छोड़ेगा। इसी नोट पर काफी अच्छी बात आपने कही और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के हायरिंग्स और ज्यादा होंगी और लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू वेरी मच।